यूनियन बजट 2025 में मरकजी हुकूमत अक़लियतों के साथ तासुब से काम ले रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी बजट 2025 पे सख्त तनकीद की है। कल पीर को लोकसभा बजट सेशन 2025 की बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हरगिज़ नहीं बन सकता। लोकसभा में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत अक़लियतों के साथ तासुब से काम ले रही है और अक़लियतों में ख़ास तौर पर मुल्क के मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद लोकसभा मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि जब तक लड़कियां तालीम हासिल नहीं करेंगी, मुल्क की एक बड़ी आबादी गरीब ही रहेगी और जब तक मुल्क की 15% मुस्लिम आबादी को नज़रअंदाज किया जाएगा, हिंदुस्तान कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए मरकज़ी सतह पर बनाई गई ज़्यादातर स्कीमों का बजट पूरी तरह खर्च नहीं होता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हुकूमत ने मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के जज्बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है और इनके समाजी और माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस बजट 2025 के सेशन में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ इमलाक के ताल्लुक़ से भी संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ की इमलाक को आमदनी का ज़रिया नहीं बनाना चाहती, लेकिन वक्फ इमलाक को बर्बाद और ख़त्म करना चाहती है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि मुतवस्सित तबके को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इस बजट सेशन 2025-26 में असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मौजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फलाह व बहबूद के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने पावरलूम इंडस्ट्रीज़ का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में सिर्फ पावरलूम ही रोज़गार का ज़रिया है। कुछ साल पहले मालेगांव से बड़ी तादाद में कपड़े बैरून मुमालिक जाया करते थे, लेकिन अब पावरलूम के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने मालेगांव में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी बात कही। मज़ीद उन्होंने मालेगांव पावरलूम सनत के साथ दरपेश मसाइल और कपड़े की बढ़ती कीमतों पर भी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में हुकूमत न सिर्फ मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक कर रही है, बल्कि मुसलमानों से जुड़े तमाम कारोबार के साथ भी सौतेला सलूक कर रही है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी कुछ फंड नहीं निकाला गया है। इस बजट की बहस में हिस्सा लेते हुए RSAP लीडर NK प्रेमचंदन ने भी ओवैसी की तनकीद पर बात करते हुए कहा कि बजट तरक्की पर मुबनी नहीं है और इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि केरला और तमिलनाडु जैसी रियासतों के साथ हुकूमत सौतेली माँ वाला सलूक कर रही है और अब ये बंद होना चाहिए।